दोस्तों, आज हम एक अलग प्रकार की नई मूवी लेकर आए हैं। इस मूवी का कॉन्सेप्ट इस प्रकार है कि क्या हो अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो और कोई व्यक्ति जाकर आपकी परेशानी भगा देता है तो आपको कैसा लगेगा। आज की मूवी का नाम है द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैजिकल निग्रोस। तो चलो इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें आर्ट गैलरी का सीन दिखाया जाता है जिसमें एलन नाम का लड़का अपनी कला को बेचने की कोशिश कर रहा था। उसकी कलाकृति उनसे बनी थी। लोगों को उसकी कलाकृति समझ में नहीं आ रही थी। सच बोलो तो मुझे भी समझ में नहीं आई। कुछ समय बाद उसे गैलरी की मालकिन आती है। वह एलन को बोलती है कि तुम्हें लोगों के पास जाकर अपनी कला के बारे में समझना होगा। एलन उसकी बात मानकर एक आदमी के पास जाता है, परंतु वह आदमी एलन को एक वेटर समझकर उसे अपना गिलास पकड़ा देता है। यहाँ होने के बाद एलन को अपने आप से भरोसा उठ जाता है। बेचारा झंडू। परंतु यह सब होते हुए एक बार टेंडर देख रहा था। गैलरी का समय पूरा होने पर एलन गुस्से से अपनी कलाकृति को कचरे में फेंक देता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक गोरी लड़की अपनी मदद के लिए बुलाती है। उसे एटीएम से पैसे निकालने थे, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था। वहां के जवान लड़कों को बेसिक काम नहीं आता है। भारत में बिना कार्ड के भी पैसे निकाल देते हैं। मुझे यह सब नहीं आता। तो एलन उस लड़की का कार्ड लेकर पैसे निकल रहा होता है। तभी पता नहीं क्या होता है, उस लड़की को लगता है कि एलन ने उसका कार्ड चुराया है। वह आसपास आवाज लगती है। तब वहां दो गुंडे जैसे लड़के आ जाते हैं। लड़की की आवाज पर तो कोई भी गुंडा बनकर आ जाता है, और जब सामने वाला मेरी तरह सिंगर पसली हो तो उन्हें और मजा आता है। तभी वहां पर वह बार टेंडर रोजर आ जाता है। उसके आने पर माहौल पूरा शांत हो जाता है, जैसे कोई जादू हुआ हो। वह सबको पड़ोस की बार में जाने का बोलता है और सब चले जाते हैं। एलन को यह अजीब लग रहा था, जो कि सामान्य सी बात है। रोजर एलन को बोलता है कि तुम्हें एक क्लास में होना चाहिए। चलो मैं तुम्हें लेकर जाता हूं। वह उसे जादू से किसी और जगह लेकर आता है। वहां एक दुकान होती है। दुकानदार बताता है कि अंदर आवेदन की क्लास चल रही है। रोजर एलन को लेकर एक तस्वीर के पीछे की रास्ते से क्लास में लेकर आता है। उसे क्लास में पूरी तरह से जादू की बातें हो रही थी। साथ में उस क्लास में जितने भी लोग थे वह सब काले थे। वहां पर एक महिला शिक्षक थी जो बता रही थी कि हमें सबसे पहले अपने गांव की जरूरत को पहचाना होता है, बाद में उसके लिए जो प्रयास कर सकते हैं उसे खोजना होता है। इस क्लास का नाम था कि अमेरिकन काले लोगों की जादुई समिति। इस क्लास के खत्म हो जाने पर एलन दोबारा रोजर के पास जाता है। रोजर पूछता है कि क्या तुम्हें समझ में आया। इसकी जवाब में एलन बोलता है कि क्लास में जादू बातें हो रही थी और किसी ग्राहक के संबंधित बातें हो रही थी। एक ग्राहक कौन होते हैं समझ नहीं आया। तब रोजर एलन को अपने साथ वर्जीनिया लेकर आता है। वहां वह बताता है कि पहले हम काले लोगों को नीचा समझा जाता था, परंतु वर्तमान में ऐसी हालात नहीं है। उसके बाद सड़क पर चलते हुए रोजर एक पुलिस वाले की तरफ इशारा करता है। वह बोलता है कि यह हमारा ग्राहक है क्योंकि यह परेशान है। इसकी उपचार में रोजर उसके पास जाता है। रोजर उसका दुखड़ा सुनता है। उसके बाद वह रात में अपने साथ क्लब आने का बोलता है, जिसके लिए पुलिस वाला तैयार हो जाता है। रात में रोजर और एलन उस क्लब के पास आते हैं। रोजर एलन को बोलता है कि तुम्हें यहां क्या दिख रहा है। तब एलन बोलता है कि यहां सभी गोरे लोग हैं और सब खुश है। रोजर बोलता है यहां सब खुश है सिवाय तुम्हारे। तभी वहां वह पुलिस वाला आ जाता है। वहां लोगों को देखकर पुलिस वाला डर जाता है, क्योंकि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। परंतु रोजर उसे मना कर क्लब में लेकर आ जाता है। इसे के लिए वह सिक्योरिटी गार्ड का मन बदलता है। पुलिस वाला यहां आकर बहुत खुश था और इस तरह इनका मिशन पूरा हो जाता है। आपको यह कहानी अच्छी लग रही होगी और बहुत सारे सवाल भी होंगे, जैसे क्या एलन जादू कर पाएगा। अगर यह ऐसे काम करते हैं तो यह कैसे कमाते हैं। इसका जवाब तो मुझे भी पता नहीं चला। परंतु यह मूवी आगे और भी मज़ेदार होगी, परंतु हमें इस प्रकार की मूवी को लगातार लाने के आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी।
आप सहयोग के रूप में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आगे बढ़ते हैं। एलन अगले दिन क्लास में जाता है। वहां उनकी टीचर समझती है कि हम जादू का उपयोग केवल अपने ग्राहकों के लिए कर सकते हैं। हमें इसका उपयोग अपने निजी काम के लिए नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो इस समिति के सभी सदस्यों की शक्तियों में कमी आती है। अब एलन भी इस समिति का हिस्सा बन गया था, इसलिए अब उसे भी जादू करना आ जाता है। अगले दिन एलन सो रहा होता है, तभी उसके पास रोजर का फोन आता है। वह उसे जल्दी अपने पास आने का बोलता है क्योंकि वह एलन को किसी क्लाइंट को हैंडल करने का बोलने वाला था। एलन पहले एक कैफे में जाता है, जहां उससे गलती से एक लड़की की कॉफी गिर जाती है। एलन उसे नई कॉफी दिलाने का बोलता है। उस लड़की नाम मोना होता है। यह दोनों कॉफी पीने के बाद एलन रोजर के पास जाता है। रोजर एलन को एक जेक नाम के आदमी के बारे में बताता है, जो मिटबॉल नाम की एक सोशल मीडिया कंपनी में काम करता है। कल वह बहुत परेशान हो गया है, तो मैं उसकी परेशानी हल करनी है। एलन उस कंपनी में ज्वाइन करता है। साला हमारे यहां तो कंपनियों वालों के भयानक नाटक है, खासकर आईटी कंपनियां। 2 से 3 तो इंटरव्यू करती है, 10 से 15 दिन खराब और करती है। इसे इतनी जल्दी काम कैसे मिल गया? बड़ी कंपनियों के तो और नाटक है। एलन यहां पर जैक से मिलता है, वह उसके साथ खेलता है, परंतु उसे उसकी समस्या समझ में नहीं आती है। तभी वहां मोना आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। मोना बताती है कि वह काफी समय से यहां काम कर रही है। उसके बाद एलन दोबारा जैक से मिलता है। जैक उसे बताता है कि मोना उसके नीचे काम करती है। वो अब अपने काम में मन नहीं लगा पा रहा है। तब एलन समझ नहीं पा रहा था, इसलिए रोजर से बात करता है। रोजर उसे मोना से जैक के बारे में जानकारी लेने का बोलता है। वह मोना के साथ रहने लगता है और उसे जैक के बारे में बातें करने लगता है। एलन का मोना के साथ रहने से एलन के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। एलन जैक को बताता है कि तुम्हारी और मोना की सबसे बढ़िया है। तुम साथ में अच्छे काम करते हो। एलन अपनी फीलिंग को रोजर को बताता है। रोजर बताता है तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। ऐसा करने पर तुम्हारी शक्तियां छिन जाएगी क्योंकि तुम जादू का अपने लिए प्रयोग करोगे। तब एलन अपने मन पर पत्थर रखकर मोना और जैक के साथ डेट पर जाता है। एलन और वह कोशिश करता है जिससे यह दोनों करीब आ जाए। उसके बाद के सीन में बताया जाता है, कंपनी की मैनेजर मोना को बताती है कि इस बार प्रमोशन केवल एक आदमी को मिलेगा। वो आदमी कंपनी के मालिक मिक से भी मिलेगा और वह आदमी जैक है। मोना इस बात से दुखी हो जाती है क्योंकि उसे प्रमोशन चाहिए था और उसने उसके लिए बहुत मेहनत की थी। एलन उसे दुखी देखकर उसके साथ पार्क में बातें करने जाता है। तब यह आपस में बात करते हैं। एलन बताता है कि वह पहले क्या करता था। साथ में यह भी बताता है कि कोई इंसान अगर उसके काम की तारीफ करता है तो उसे अच्छा लगता है। मोना को यह बातें अच्छी लगती है। मोना एलन के करीब आकर किस करने ही वाली थी। तब एलन उठ जाता है और काम का बहाना बनाकर चला जाता है। अब एलन क्या करेगा? क्या वो जैक को साइड करके खुद मोना को अपनाएगा? यह सब जाने, परंतु पहले इस वीडियो को लाइक करें। जैक यहां पर काले लोगों के बारे में गलत कमेंट करता है जो एलन को अच्छे नहीं लगते हैं। एलन अपनी सोसाइटी की मीटिंग में जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि किसी आदमी ने समिति का नियम तोड़ा है। उसने जादू का उपयोग अपने लिए किया है। एलन समझता है कि यह सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, परंतु यह किसी और के बारे में बात कर रहे थे। यह लोग किसी औरत की बात कर रहे थे। सोसाइटी में उस औरत को निकाल देते हैं, साथ में उसकी शक्तियां भी छीन लेते हैं। मीटिंग पूरी होने के बाद एलन घर आकर इस बारे में रोजर से बात करता है। रोजर बताता है कि इस काम में यही सबसे बड़ी समस्या है। उसे भी एक लड़की से प्यार था, परंतु उसने अपना प्यार छोड़ दिया। वह आज भी उसकी फोटो अपने पास रखता है। एलन अगले दिन ऑफिस जाकर मोना से मिलता है और उससे माफी मांगता है। बोलता है कि हम दोनों दोस्त ही अच्छे हैं। मोना को भी उसकी यह बात अच्छी लगती है।
घर आने के बाद एलन सोच रहा होता है कि उसने सही किया या गलत, क्योंकि अगर वह हमेशा दूसरों को खुश रखने के पीछे खुद को रोकना रहेगा तो उसका क्या होगा या उसके जैसे लोगों का क्या होगा। तभी वहां जैक का फोन आ जाता है। वह एलन को कंपनी के मालिक से मिलने के लिए साथ ले जाना चाहता था। साथ में वह मोना को भी प्रपोज करने वाला था। यह तो जले पर नमक छिड़कने जैसा हो गया। यह सुनने के बाद एलन तुरंत कंपनी में जाता है। वहां वह मोना को खोज रहा था, परंतु उसके सामने जैक आ जाता है। जैक उसे कंपनी के मालिक मिक मिलने ले जाता है। मिक वहां पर अपना भाषण दे रहा था। एलन जैक को छोड़कर मोना को खोजने लगता है। तभी वह वहां पर मोना को देख भी लेता है, परंतु उसे याद आता है कि जैक ने काले लोगों पर बुरा कमेंट किया था, इसलिए वह जैक से बदला लेने स्टेज पर चला जाता है। स्टेज पर जाकर वह उसके कमेंट पर सवाल जवाब करता है। यह सब लाइव चल रहा था, इसलिए उसे कई लोग सुन रहे थे। सवाल जवाब करने के बाद वह मोना के पास जाता है और उसे अपने जादू से दूर लेकर जाता है। वहां वह बोलता है कि मुझे तुमसे पहले भी प्यार हुआ था, और वह सच्चा था। परंतु तभी वह गायब होकर समिति की मीटिंग में आ जाता है। सोसाइटी में एलन पर सब नाराज थे, क्योंकि उसने नियम तोड़ा था। उसने जादू का उपयोग अपने लिए किया था, इसलिए उसे समिति से निकालने का बोल देते हैं। परंतु जवाब में एलन बोलता है कि हम लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी खो देते हैं, क्या यह सही है? यह बोलने के बाद रोजर एलन को कहीं दूर लेकर आता है। वह बोलता है कि तुमने सोसाइटी में बदलाव किया है, सभी के लिए सवाल छोड़ दिया है। अब तुम्हें अपने प्यार के पास जाना चाहिए, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। एलन मोना के पास जाता है। यहां यह दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। एलन बोलता है कि वह किसी समिति में काम करता था। इसके जवाब में मोना बोलती है कि वह भी एक सोसाइटी में काम करती है। अगले दिन मोना अपने ऑफिस में अपनी अंगूठी दिखाकर एक जगह जाती है। वहां हमें एक सोसाइटी का नाम दिखता है। उसे समिति का नाम होता है कि अच्छे सहयोगी पत्नी और गर्लफ्रेंड। यह भी कोई जादुई सोसाइटी हो सकती है। और यहां ही यह मूवी खत्म होती है।